तो ये है कि हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं। इस मरने का नाम ही जीना है। कंस ने कहा क्या मतलब? कहने लगे 1 मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूं, और अब जैसा हूं वैसा आधा मिनट के बाद नहीं रहूंगा। इस मरने का नाम ही तो जीना है। और जीना क्या है? कंस ने कहा ये भाषण किसी और को सुनाना, ये वेदांत किसी और को सुनाना। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी। काल को जन्म देने वाली को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो काल कहां से पैदा होगा? वसुदेव ने कहा सुनो, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं, उसके पुत्रों से भय है। देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे, जन्म लेते ही तुम्हें समर्पित कर दूंगा। मार देना लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा जब तक 8 बालक नहीं हो जाते मेरी भी एक शर्त है। बोली क्या? आपको कारागार में रहना होगा, हथकड़ी बेड़ियां पहननी होंगी। बोलिए मंजूर है? वसुदेव बोले हाँ मंजूर है। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। एकदम बदल गया। वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी है, और रोहिणी जी यशोदा जी की सहेली हैं। इसलिए प्राह गोकुल में वास करती हैं। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां अपने ससुर जी के यहां महल में सुरक्षित हैं। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम है। कंस ने उसे मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। भगवान नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा माता देवकी के गर्भ में से जो 7वां बालक है ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, शेषनाग हैं। परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। तब प्रभु ने योग माया को बुलाया। भगवान ने योग माया से कहा देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। परीक्षित ने पूछा क्यों गुरुवर? रामचरित्र में जब छोटे भैया राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी थे, तो अब ये बड़े भैया बनकर क्यों आ रहे हैं? कहते हैं छोटे भाई बनकर राम जी की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, वन में गए, राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पंखा झला रहे थे। राम जी की नींद खुली, कहने लगे लक्ष्मण तुम अभी तक सोए नहीं?
लक्ष्मण ने कहा थोड़ी और सेवा कर लूं फिर सो जाऊंगा। राम जी की फिर नींद खुली। बोले लक्ष्मण अभी तुम सोए नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ी देर और सेवा कर लूं फिर सो जाऊंगा। राम जी ने कहा हम आपके बड़े भाई हैं, हम जैसा कहते हैं चलो सो जाओ। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा मत करने दो सेवा, छोटा हूं ना इसलिए कुछ कह नहीं सकता, अगली बार बड़ा बनकर आऊंगा फिर बताऊंगा। अब वही लक्ष्मण जी यहाँ बलराम जी बनकर आए हैं। वर्णन आता है कृष्ण बलराम जब गौ चराने गए सो ही बलराम जी को याद आ गई, अब छोटा भैया थोड़ी हूं बड़ा हूं। सो बलराम ने कृष्ण से कहा कि लाला यहां पर आ। कन्हैया बोले क्या बात है। बलराम ने नन्हे से कन्हैया को उठाकर अपनी गोद में सुला लिया और पंखा झलने लगे। 2 घंटे से पंखा कर रहे हैं। कन्हैया की नींद खुली। भैया जी आप बहुत देर से पंखा झला रहे हो, रहने दो। बलराम जी बोले ना चुप, फिर पंखा कर रहे हैं। भैया जी बहुत देर हो गई, आप पंखा झला रहे हैं, रहने दो। बलराम जी बोले चुप, बड़े भैया ऐसे ही बोलते हैं। कन्हैया ने फिर कहा भैया जी आप इतनी देर से पंखा झला रहे हैं, हार गए होगे, रहने दो। बलराम जी ने कहा चुप, हम बड़े भैया हैं, हम जो भी करते हैं ठीक करते हैं, तुम छोटे हो बीच में नहीं बोलते, चुप हो जाओ। डर के मारे कन्हैया छम से सो गए। बलराम जी पंखा झला रहे हैं तो डांट कर भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए वही लक्ष्मण जी यहाँ बड़े भाई लक्ष्मण जी बनकर आ रहे हैं। भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ से जो 7वां बालक है इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। राधे राधे। कौन है भाई समझ इधर का चलो चलो। सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। राधे राधे। जय श्री राधे। अरे जिनकी लागी रे लगन भगवान में, जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया तो जले रे तूफान में। और जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया तो जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया तो जले तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया तो जले तूफान में। अरे प्रेम के बंधन बंधे राम जी सबरी के घर आए हैं। प्रेम के बंधन बंधे राम जी सबरी के घर आए हैं। भाव भरे सबरी के झूठे तेरे प्रेम से खाए हैं। भाव भरे सबरी के झूठे तेरे प्रेम से खाए हैं। भाव भरे सबरी के झूठे तेरे प्रेम से खाए हैं।
बंधन बंधे राम जी सबनी के घर आए हैं। भाव भरे सबनी के झूठे प्रेम से खाए हैं। भाव भरे सबनी के झूठे प्रेम से खाए हैं। भाव भरे सबनी के झूठे प्रेम से खाए हैं। अरे ऐसा देख लिखा है तुलसी रामायण में। ऐसा लेख लिखा है तुलसी रामायण में। उनका दिया तो गले तो मान में। दिया वीरे भगवान में। उनका दिया तो गले उनका दिया तो गले अरे छोड़ के अपने महल से महले छोड़ के अपने महल से महले राना की राजधानी है। श्याम राम की ओर चुनरिया मीरा भाई दीवानी है। श्याम राम की ओर चुनरिया मीरा भाई दीवानी है। श्याम राम की ओर चुनरिया मीरा भाई दीवानी है। छोड़ के अपने महल से महले राना की राजधानी है। श्याम राम की ओर चुनरिया मीरा भाई दीवानी है। ए मीरा भाई दीवानी है। मीरा भाई दीवानी है। मीरा मस्तानी हो गई मुरली की तान में। मीरा मस्तानी हो गई मुरली की तान में। उनका रानी रे लगन भगवान में। उनका दिया तो गले तो भान में। रानी रे लगन भगवान में। दिया तो गले तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे हमारे श्री आशीष रावत जी व्यास जी का सम्मान करना चाहते हैं। मंच पे आकर के व्यास जी का सम्मान करें। आशीष रावत जी। भाव विहीन दुर्योधन के अरे भाव विहीन दुर्योधन के 56 भोग न भाए हैं। विदुरानी कर बड़े प्रेम से छिलका प्रभु ने खाए हैं। छिलका प्रभु ने प्रेम से छिलका प्रभु खाए हैं। विदुरानी कर बड़े प्रेम से छिलका प्रभु खाए हैं। अरे भाव विहीन दुर्योधन के 56 भोग न भाए हैं। विदुरानी घर बड़े प्रेम से छिलका प्रभु ने खाए हैं। 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 भाव के भूखे हैं परमेश्वर लिखा पुराण में। भाव के भूखे हैं परमेश्वर लिखा पुराण में। उनका दिया तो गले पीरा वीरे भगवान में। उनका दिया तो गले उनका दिया तो गले उनका दिया तो गले तो भाग में।
योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया। इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया, यहां देवकी के और वहां रोहिणी के। कंस ने पूछा, क्यों सातवां कहां है? सैनिकों ने कहा, हमने सुना है सातवां गर्भ में ही नष्ट हो गया। अच्छा हुआ हमें मारना पड़ता, अपने आप ही मर गया। अब 8वां बालक आने वाला है माता देवकी के गर्भ में। आठवां बालक आ रहा है, यही गोपाल है। देवताओं को जब पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब देवताओं ने गोविंद का मंगलमय स्तवन किया। इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति होती है, जिसे गर्भ स्तुति कहते हैं। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ते हरि गर भई ते आए, जब ते हरि गर भई आए, जब हरि यही करो बही आए, जब ते हरि गर भई ते आए, जब ते हरि गर जब ते हरि गर भई पे आए, जब ते हरि गर भई पे आए, जब ते हरि गर भई ते आए, गर भई ते आए, नत मंगल होते पधारे, नित नव मंगल होते पधारे। व्यापक विश्व रूपे भगवाना, व्यापक विश्व रूपे भगवाना, ही हरि देह चढ़ते पथनाना, ही हरि देह चढ़ते पथनाना। भगवान भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेते हैं। मानस में वर्णन है, सो केवल परम राम
भगवान गर्भ में आते हैं तो गर्भ की स्तुति होती है। हेलो जय श्री राधे। अरे जय हो जग